गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर मिल रहे हैं ईद के बाद। तो आज हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे प्रावर्तन तक हमने बताया था। आज हम लोग प्रावर्तन के आगे पढ़ेंगे। रिकवर कर देते हैं प्रावर्तन के बारे में। मैंने बताया था प्रावर्तन क्या है कि जब कोई भी प्रकाश जो है किसी सतह से टकराती है, कोई भी सतह टकराएगा। जैसे मान लेते बताए थे कि ये प्रकाश है और जब ये सतह से टकराता है, इसका किरण जब टकराता है तो क्या करता है, ये लौट आता है, उसी माध्यम में लौट आता है, जिसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परावर्तन जो है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है विस्तृत परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के, एक नियमित एक विस्तृत। नियमित को हम रेगुलर कर सकते हैं, रेगुलर रिफ्रैक्शन, और एक है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं नियमित क्या होता है। तो नियमित परावर्तन क्या होगा, यदि परावर्तक सतह यानी कि जो परावर्तक सतह क्या है, जब प्रकाश किरण जिस सतह पर टकराएगा। जैसे मैंने बताया क्या कि ये एक सतह है, मान लेते ये क्या है, एक सतह है, इसका ये सतह है। तो किरण जब ये टकराएगा इससे, तो ये करा कि यदि परावर्तक सतह किसी चिकनी सतह और समतल होती है, क्या होता है, समतल। यहाँ देखिए ये क्या है, एक समतल भाग है। ये भाग क्या है, एक समतल भाग है, सीधी है, या इसको हम कह सकते हैं कि प्लेन है, इंग्लिश में इसको प्लेन कहेंगे। तो जब ये प्लेन सतह पर होती है तो प्रकाश की समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद समांतर ही होती है, यानी किरण पड़ेगा, क्या करता है कि किरण पड़ने के बाद जब लौटेगा तो समांतर माध्यम में ही लौटेगा। जैसे ये एक परावर्तक सतह हुआ, ये भी एक क्या है, परावर्तक सतह है। ये किरण पड़ा मेरा, ये प्रकाश की किरण पड़ रहा है, ये आया प्रकाश किरण आने के बाद क्या किया, जब लौटा तो क्या हो रहा है, ये तीनों क्या किया, तीनों जो परावर्तन है यो एक ही माध्यम में लौटा, लेकिन क्या है, समांतर माध्यम में लौटा। यानी कह सकते हैं कि नियमित परावर्तन वह परावर्तन है जब किरण जो है किसी परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद समांतर माध्यम में ही लौट जाती है, तो उसको कहेंगे नियमित परावर्तन। विस्तृत परावर्तन क्या होगा कि यदि परावर्तक सतह क्या है, रुखड़ी हो, मतलब समतल नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रुखड़ी या असमतल कर सकते हैं। तो रुखड़ी या उबड़ खाबड़ होती है, तो आपतित किरण समांतर किरण जो है विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। यानी इसका कोई दिशा, ये समांतर माध्यम में नहीं गुजरती है, इसकी दिशा बदल देगा। जैसे यहाँ क्या है कि ए भी क्या है, एक परावर्तक सतह है जो उबड़ खाबड़ है। जब यहाँ प्रकाश किरण एक पड़ा, क्या हुआ कि ये लौट गया, तो समांतर माध्यम नहीं लौटा। फिर यहाँ पे एक यहाँ किरण आया और यहाँ लौट गया। यानी परावर्तक जब असमांतर रूप से कई दिशाओं में जब फैल जाती है, प्रकाश की किरण जो है किसी भी परावर्तक सतह से टकरा करके एक ही दिशा में नहीं फैलती है, तो उसे हम कहेंगे विस्तृत परावर्तन। दो तरह के परावर्तन बताए, एक नियमित और एक विस्तृत। चलिए मेन टॉपिक आते हैं, परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दो चीज जाने, अब जानते हैं क्या है परावर्तन की सतह के बारे में। जैसे क्या है यह कि एक परावर्तक सतह है, एक परावर्तक सतह है, इसको हम समतल दर्पण भी कहते हैं। तो ये क्या है कि एक समतल दर्पण है या परावर्तक सतह है। जब यहाँ पर क्या हुआ कि एक किरण आया, OA जो है किरण आया, OA किरण आने के बाद यहाँ टकराने के बाद क्या किया, लौट गया। तो जिस बिंदु पर पड़ता है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे इसे, आपतन बिंदु। OA जो आया किरण, उसको बोलेंगे आपतित किरण। और जब आपतन बिंदु से किरण टकरा कर लौटेगा, उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। जब किरण आया और लौट गया, आया आपतित किरण और
जब लौट गया परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में एक 90 डिग्री कोण बनता है जिसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या यह अभिलंब है। यहाँ मैंने लिख दिया है कि Mn क्या है, परावर्तित सतह है, OA क्या है, आपतित किरण है, OB क्या है, परावर्तित किरण है, O जो है आपतन बिंदु है, OP जो है, यहाँ इस लंब का नाम P दिए हैं तो OP क्या हो गया, अभिलंब हो गया। I क्या है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि OA और OP के बीच में यानी कि आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है जिसको I से सूचित किया गया है। इसको बोलेंगे हम आपतन कोण। और अभिलंब और आपतन कोण के परावर्तित किरण के बीच में कोण बन रहा है, इसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या है बताया क्या कि जब आयात अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण को कहेंगे हम आपतन कोण, जिसको हम I से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बना उसको R से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यहाँ मैंने परिभाषा लिख दिया है कि आपतित किरण क्या है कि किसी प्रकाश स्रोत से, किसी भी प्रकाश स्रोत चाहे वह लैंप हो, चाहे सूर्य हो या बल्ब हो, तो जब प्रकाश का स्रोत से किरण आती है, स्रोत से आकर किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें, जब प्रकाश की किरणें जो है किसी सतह पर आकर के पड़ता है तो उसको कहेंगे हम, उसे कहेंगे आपतित किरण। नहीं कि आपतित मैंने आया, इतना याद रखिए कि आया, जब किरण आएगा तो आपतित किरण होगा। और परावर्तित किरण क्या होगा, जब दर्पण या किसी सतह से, कोई भी सतह से, चाहे दर्पण हो चाहे वह कि कोई भी वस्तु हो, जब प्रकाश किरण टकरा करके लौटेगा तो उसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। आपतन कोण मैंने अभी बताया कि जब आपतित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला गया है उनके बीच कोण बना उसको कहेंगे आपतन कोण, इसे I से लिखा जाता है। और परावर्तित कोण क्या, परावर्तन कोण क्या होगा कि जब परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच बना कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, इसे R से सूचित किया जाता है। मैंने अभी चित्र के द्वारा भी बताया और परिभाषा भी मैंने बता दिया है। चलिए जानते हैं परावर्तन के दो नियम होते हैं। जब प्रकाश किरण जो है सतह पर टकराती है तो यहाँ पे इसका दो नियम होता है। दो नियम क्या है, पहला नियम है कि आपतित किरण जो आया OA, उसके बाद किरण परावर्तित किरण यानी OA और OB, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होगा, अर्थात आपतन बिंदु पर ही होगा। पहला नियम क्या है कि जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये कोण और ये I और R दोनों बराबर होगा। इसके दो नियम होते हैं, दोनों नियम मैंने बताया। आगे हम पढ़ेंगे परावर्तन, आगे हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। होमवर्क की ओर, होमवर्क में सबसे पहला क्वेश्चन है परावर्तन कोण क्या है। पहला क्वेश्चन है परावर्तन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। परावर्तन के बारे में मैंने पहले बताया था और दो इसका जो भेद है मैंने बता दिया है, उसके बाद लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है परावर्तन के कितने नियम है, उसे समझा कर चित्र के साथ व्याख्या करना है। उसके बाद है आपतित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, नियमित और विशिष्ट परावर्तन को परिभाषित करना है। इसे भी आप चित्र के साथ ही व्याख्या करेंगे, क्योंकि मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या किया था, होमवर्क में फिगर नहीं बनाया था, लेकिन फिगर के साथ ही आप समझाओगे। आज के लिए इतना ही।